नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के सीवीटी 1 का कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो अहमदाबाद जोन के लिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जितने भी एनालिसिस करवाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या फिर चैनल पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरे वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जो वीडियो आपको नहीं मिलता है उसका वीडियो अभी तक बना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो किस बेस पे करेंगे। हमारे पास दो वैकेंसी 2024 की वैकेंसी है, कट ऑफ के कैटेगरी और पोस्ट के हिसाब से, और जो उसका कट ऑफ है सीबीटी 1 का, प्लस हमारे पास वैकेंसी 2025 की भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी ने जो वैकेंसी निकाली थी ग्रेजुएट पोस्ट की एनटीपीसी के लिए, वो 5 पोस्टों के लिए निकाली थी, जिसमें अगर हम अहमदाबाद जोन की बात करें तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है नहीं, इसलिए मैंने 9 वैकेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी जो 4 पोस्ट की वैकेंसी है ये बोर्ड पे लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम इनको जो एनालिसिस करेंगे, आपके आंसर की में जितना आपका स्कोर बन रहा है आपको उसके हिसाब से टैली करना है, और आपकी जो आंसर की है उससे आप 4-5 नंबर फालतू लेके चलें, क्योंकि यहाँ पर आपके जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, जब रिजल्ट आएगा स्कोर कार्ड में आपको 4 से 5 नंबर बढ़ के दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हर शिफ्ट में कुछ न कुछ किसी न किसी लैंग्वेज में गलत होंगे, उसकी वजह से वो सारे क्वेश्चन जो है वो इग्नोर हो जाएंगे, और उसके बाद जो इग्नोर क्वेश्चन होंगे उनका आपको प्रोरेटेड मार्क्स मिलेगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर मार्क्स कुछ न कुछ बढ़ेंगे। जो इजी शिफ्ट में तो 1 से लेके 3 तक मार्क्स बढ़ेंगे, मॉडरेट की बात करें तो 4 से 6 तक बढ़ेंगे, और अगर हम हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ 7 से लेके 10 नंबर तक भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो नंबर आप ये मान के चलो कि जो आपका रो स्कोर है उससे आप 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलो। और आपको ये पता करना है कि हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी थी, उसके बाद इजी शिफ्ट कौन सी थी। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो पे आप देख सकते हो। उस वीडियो में ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, उसमें देख सकते हो कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट, सारा पूरा डिटेल उसमें दिया है। और इसी रो के हिसाब से आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, जो कि आपका रिजल्ट है जो सीबीटी 1 अभी हुई है उसका जून लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, और जुलाई में उसकी संभावना है उसकी सीबीटी 2 की एग्जाम भी आपकी मिड जुलाई में हो जाए। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, और तैयारी को कैसे करना है सीबीटी 2 के लिए वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो स्किप किए बिना पूरा देखें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम सीसीटीएस की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास 61 वैकेंसी पिछले साल थी। ठीक है, और उसके बाद 4 वैकेंसी इस बार है, तो 61 वैकेंसी में 80.67 कट ऑफ गया था। इसका मतलब यहाँ कम तो जाने वाला है नहीं, कट ऑफ तो अभी हाई जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 83 के आसपास रहेगा, और हम +2 और -2 के साथ यहाँ पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो +2 -2 साथ में रखिए इसका 83 में, तो 85 भी हो सकता है या 81 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 23 एससी की बात करें तो यहाँ पहले 23 वैकेंसी थी और अब सिर्फ 1 वैकेंसी है। ठीक है, और पहले 73 गया था, यानी कि यहाँ पर भी अच्छा खासा मार्क देखने को मिलेगा आपको स्कोर। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 70 या 68 या 70 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में पिछले साल तो 11 वैकेंसी थी, बट इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ कट ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। ओबीसी की बात करेंगे तो पिछले बार 45 वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो 45 में 77 गया था, तो इसकी मतलब 1 में तो आप पूछो ही मत फिर, तो आप ये मान के चलो कि 82 के आसपास यहाँ आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखो आपका 17 मार्क्स है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आपका पहले 70 वैकेंसी थी और अब 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो 1 वैकेंसी के लिए पहले भी 17 के लिए 77 गया था, तो 1 वैकेंसी के लिए तो अच्छा खासा कट ऑफ फिर जाएगा इसमें। तो ईडब्ल्यूएस को आप ये मान के चलो कि कम से कम आपको 79 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक्स-सर्विसमैन की अगर हम बात करें, और देखो यहाँ पर भी आश्चर्य नहीं है कि अगर 75 भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि सिर्फ वैकेंसी 1 है, तो हम इसको 75 लेके चलेंगे, 70 से काम नहीं चलेगा इधर, तो 75 आप इसको 75 मान लो। ठीक है, उसके बाद देखो 16 100 की 16 वैकेंसी थी और अब एक वैकेंसी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो यहाँ कट ऑफ बढ़ेगा
यहाँ पर भी अच्छा खासा कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाला है एक वैकेंसी के लिए। आप ये मान के चलो कि कम से कम एक में तो, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई स्किल टेस्ट भी नहीं है, तो यहाँ पर अच्छा खासा वैकेंसी ये कट ऑफ जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि आपका 70 के आसपास यहाँ कट ऑफ जा सकता है एक्स सर्विसमैन का भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर के लिए, तो स्टेशन मास्टर में देखो पहले 32 पोस्ट थी और अब सिर्फ 7 पोस्ट है। ठीक है, 32 में भी 80 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो आप यही मान के चलो कि यहाँ पर भी आपको कट ऑफ जो है 81 के आसपास अभी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद एससी में देखेंगे तो पहले 10 थी और अब 3 वैकेंसी है, और 10 वैकेंसी का भी 72 कट ऑफ गया था। तो 3 वैकेंसी में भी अच्छा खासा आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कि आप 74 के आसपास यहाँ पर भी लेके चलो। ठीक है, 74 + 2 - 2। उसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 4, पहले 4 थी और अब 2 है, तो 72 है। तो आप यहाँ पर भी जो है कट ऑफ यहाँ बढ़ जाएगा, तो आप इसको भी 73 के आसपास तो लेके चलना पड़ेगा आपको, +2 - 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 17 और 5, तो 17 पे 77। ठीक है, तो 5 वैकेंसी के लिए कितना, 5 वैकेंसी के लिए यानी कि आप ये मान के चलो कि 80 के आसपास या 79 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है यहाँ पर, तो +2 और -2 के साथ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो पहले यहाँ 8 वैकेंसी थी और अब यहाँ 2 वैकेंसी है। ठीक है, और 72.86 कट ऑफ गया है, 76.86। तो यहाँ पर भी जो आपका कट ऑफ बिल्कुल बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 78 के आसपास आप ये मान के चलो कि 78 के आसपास यहाँ भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक सर्विसमैन, तो एक सर्विसमैन में 8 वैकेंसी थी, अब 2 वैकेंसी है, तो 48 पे 8 वैकेंसी के लिए 48 कट ऑफ, तो 2 वैकेंसी के लिए कम से कम आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पर 55 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी, 55 और 60 के आसपास, 60 + 2 और -2। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में देखो पहले यूआर की 89 वैकेंसी थी और अब 21 वैकेंसी है। ठीक है, पहले 89 अब 21। तो पहले 89 में भी यहाँ का कट ऑफ जो है इतना हाई गया था, 76। ठीक है, तो अहमदाबाद का जाता ही है ज़्यादा कट ऑफ, तो 76। अब ये मान के चलो कि कम से कम आपको यहाँ पर 80 के आसपास कट ऑफ के आसार लग रहे हैं सर। ठीक है, तो 80 कट ऑफ यहाँ हो जाएगी आपकी। उसके बाद एसटी कैटेगरी, एससी में 41 थी पहले और अब 5 है। ठीक है, तो अब ये मान के चलो कि यहाँ पर भी आपको 74 के आसपास कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है, 74 + 2 - 2। उसके बाद एसटी में देखो 18 वैकेंसी थी पहले और अब सिर्फ 1 वैकेंसी है, तो 18 के लिए 67। ठीक है, तो अब ये मान के चलो कि जो 1 वैकेंसी है उसका भी अच्छा खासा कट ऑफ आपको 74 के आसपास ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में देखो 64 है, पहले 64 थी और अब जो है 6 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 74 आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ कट ऑफ दिखेगा, बिल्कुल 78 के आसपास। उसके बाद हम आएंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में 32 थी पहले और अब 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 77 के आसपास देखने को मिल सकती है। एक सर्विसमैन पहले 24 थी, अब 4 है, तो 4 वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको 55 के आसपास कट ऑफ बिल्कुल देखने को मिल सकती है। उसके बाद JAA में हमारे पास कोई वैकेंसी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब सीनियर क्लर्क में आते हैं हम, तो सीनियर क्लर्क में देखेंगे, देखो पहले 20 वैकेंसी थी और अब 11 वैकेंसी है। 20 वैकेंसी के लिए कट ऑफ गया था आपका 79। ठीक है, तो वैकेंसी को कम हो गई है। ठीक है, तो 79, तो आप यही मान के चलो कि ये कट ऑफ जाने की संभावना है और 80 रहेगा इस बार। ठीक है, 80 के आसपास +2 - 2 के साथ। उसके बाद एससी, तो एससी में हमारे पास पहले 5 थी, अब 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे 5-6 नंबर आपको बढ़ जाएगा, तो एससी में आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको 75 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक है,
उसके बाद देखो एसटी में इस बार कोई वैकेंसी है नहीं, ठीक है, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है तो हम डैश मार देंगे। ओबीसी के लिए 11 वैकेंसी थी, अब जो 3 वैकेंसी है, ठीक है। तो 77 पहले कट ऑफ गया था, तो अब भी आपको 79 से नीचे तो मिलने वाला है नहीं कट ऑफ पर, ठीक है। तो 79 आप भी मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो पहले यहाँ 4 थी, अब यहाँ 2 है, तो 76 कट ऑफ गया था, तो अब यहाँ पर 78 कर लो आप, 78 +2 -2 के साथ, ठीक है। अब एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो यहाँ पहले 4 थी और अब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको, अभी 55 के आसपास आपको, या हाँ 55 ही लेना पड़ेगा, 55 के आसपास आप +2 और -2 के साथ चलते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस अहमदाबाद जोन के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसी हिसाब से कट ऑफ, क्योंकि अहमदाबाद तो जाना जाता है हाई कट ऑफ के लिए, तो यहाँ कट ऑफ तो हाई जाएगा जाएगा, इसमें कोई दो रहे नहीं, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बताया कि आपको CBT 2 की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपके जो CBT 1 के रिजल्ट है वो जून लास्ट तक आ सकते हैं, क्योंकि 3 महीने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जुलाई में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, 15 से 20 दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाती है उसके रिजल्ट के आने के बाद 20 से 25 दिन में। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं से 15 से 20 यानी कि मिड जुलाई मान सकते हो, मिड जुलाई में आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल संभव है CBT 2। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें, और उसके लिए मैं आपके लिए डेली एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि पिछले साल में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को मैं आपको रिपीट कराता हूँ यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, कि अगर किसी में ट्रिक लगती है तो कौन सी ट्रिक लगेगी, उसके कैलकुलेशन की ट्रिक क्या हो सकती है, ठीक है, कहाँ से उसका हम शॉर्टकट समझ सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए डेली एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ शाम को 4 बजे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जब भी वीडियो अपलोड हो आप उसको देख पाएँ, समझ पाएँ, उसकी ट्रिक समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट समझ पाएँ, ठीक है। ताकि अगर अभी से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे एक एक क्वेश्चन की भी, तो सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाएंगे एग्जाम तक, ठीक है। तो डेली मेरे साथ वो क्वेश्चन कीजिए आप, ठीक है, और तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में आ जाएंगे, अच्छे से आप कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो सारे ट्रिक समझो, और बाकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है उस क्वेश्चंस की, आप एक तरफ से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देखिए, और बाकी अपने नंबर इसे टैली कर लीजिए, ताकि आप पिक्चर में आ जाए कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है नहीं करनी है, आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कितना आपका स्कोर है, क्या है अभी स्टेटस आपका, क्या आगे हो सकता है, CBT 2 की तैयारी करनी है नहीं करनी है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल आपको कमेंट में जवाब दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोन के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।